हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। इजरायल को लेकर अमेरिका की जुबान फिसली, संयुक्त राष्ट्र में बवाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की राजनयिक डोरोथी शिया ने गलती से इजरायल को मध्य पूर्व में आतंक और तबाही फैलाने वाला देश कह दिया। बाद में सुधरते हुए ईरान पर आरोप मढ़ा। ये बयान कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और वायरल हो गया। शिया ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता तक पहुंच चुका है, जो अस्वीकार्य है। फिर भी अमेरिका ने इजरायल को पूरा समर्थन देने की बात दोहराई। G7 नेताओं ने भी ईरान को अस्थिरता की जड़ बताया है। तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर। परमाणु तबाही की चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र गरमाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपात सत्र में रूस, चीन, पाकिस्तान, अल्जीरिया ने इसराइल को ललकारा। तेहरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर बमबारी को अंतर्राष्ट्रीय कानून की हत्या कहा। रूसी दूत ने चेताया कि अगला वार मध्य पूर्व को परमाणु राख बना देगा। चीनी प्रतिनिधि ने इसे खतरनाक नजीर बताकर दुनिया को तबाही के कगार पर बताया। पाकिस्तानी दूत ने नाजायज आक्रमण कहकर क्षेत्रीय सलामती पर खुली चुनौती बताया। अल्जीरिया ने गाजा नरसंहार के दोषी इसराइल को कटघरे में घेरा। पश्चिमी शक्तियों की मिलीभगत भी बेनकाब हुई। पूरी दुनिया दहली। नेक्स्ट खबर। तालिबान ने चीनी घमंड को कुचला। तालिबान ने चीन की धांधली को खुली चुनौती दे दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अमून नदी में तेल निकालने वाले 25 साल के अनुबंध को रद्द कर दिया है। चीनी कंपनी अफचिन पर आरोप है कि वह ड्रिलिंग, निवेश और रोजगार जैसे वादों को निभाने में पूरी तरह नाकाम रही। अफगान मंत्रालय ने जांच कर बयान जारी किया कि कंपनी बार बार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर रही थी। अफगान जनता और विशेषज्ञों ने अब मांग उठाई है कि इस तरह के अनुबंध स्थानीय कंपनियों को दिए जाएं। चीन को अब समझ आ गया होगा कि तालिबान की सरहदों में घुसकर दादागिरी नहीं चलेगी। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती पकड़ और चीन के सपनों पर अब एक और करारा प्रहार हुआ है। नेक्स्ट खबर। नोबेल नहीं मिलेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दर्द छलक गया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वह भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोकें, मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौते कराएं, रवांडा से लेकर कोसोवो तक शांति का सेतु बनाएं, फिर भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। ट्रंप बोले कि मैंने मिस्र और इथियोपिया की जंग रोकी, रूस और यूक्रेन को संभाला, लेकिन यह दुनिया मुझे सम्मान नहीं देगी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मुझे नोबेल कभी नहीं मिलेगा, लेकिन लोग जानते हैं कि मैंने क्या किया है और वही मेरे लिए काफी है। ट्रंप ने अपनी ही खुफिया एजेंसी को भी गलत ठहरा दिया। कहा ईरान पर उनकी राय गलत है। नेक्स्ट खबर। ईरानी कमांडर की हत्या में पाकिस्तान का खेल। घड़ी में छुपा मौत का G2S पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर लगा है। सबसे बड़ा आरोप, इजरायल हमले में मारे गए ईरान के टॉप कमांडर मोहम्मद बकेरी की लोकेशन का लीक मुनीर ने किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक GPS ट्रैकर लगी घड़ी तोहफे में दी गई, इसी से मिली इजरायल को सटीक जानकारी। 2 और अफसर भी मारे गए। ट्रंप से मुलाकात के बाद अमेरिका को पाक एयरबेस और रक्षा डील के ऑफर दिए गए। यह केवल जासूसी नहीं बल्कि पश्चिमी ब्लॉक में शामिल होने की खतरनाक साजिश है। नेक्स्ट खबर। पुतिन की हुंकार, पूरा यूक्रेन हमारा है। सेंट पीटर्सबर्ग से पुतिन ने सीधी ललकार फेंकी है। बोले, जहां रूसी सैनिकों के पैर पड़ते हैं वो जगह रूस की हो जाती है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा यूक्रेन सिद्धांततः रूस का है। उन्होंने सुमी शहर पर कब्जे की भी खुली धमकी दी, साथ ही ग्लोबल साउथ से सहयोग की उम्मीद जताई। पुतिन ने इसराइल और ईरान तनाव पर भी शांति का फार्मूला सुझाया। उन्होंने ऐलान किया कि रूस मित्र देशों के साथ मिलकर हथियार बनाएगा, सेनाओं को ट्रेन करेगा और युद्धक क्षमता को नई तकनीक से लैस करेगा। रूस की इस रणनीति से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे पिछली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। भारत के खिलाफ त्रिशूल चलाने की तैयारी में जुटे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। चीन के कुनमिंग में पहली बार चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें इन तीनों देशों ने साझा रणनीति बनाने का ऐलान कर दिया। उद्योग, व्यापार, समुद्री मामले, जलवायु,
परिवर्तन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और युवाओं तक को लेकर तीनों देश अब एक ग्रुप बनाकर भारत को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ चीन की गोद में बैठने को तैयार है, जो कि भारत के लिए बड़ा संकेत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चीन इन दोनों देशों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। भारत की सीमाओं पर अब तिगड़ी गठबंधन का दबाव साफ दिखाई देने लगा है। इसे चीन का भारत के खिलाफ नया थिंक टैंक माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की एटमी नींव हिलाने निकला अमेरिका का B-2 बम वर्षक, डिएगो गार्सिया से निकली मौत की उड़ान। अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को रवाना कर दिया है। टारगेट है ईरान का पहाड़ों के नीचे छिपा फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। 8 ईंधन टैंकरों के साथ रवाना हुए यह विमान 20,000 किलो बम गिराकर 900 फीट नीचे तक तबाही मचा सकते हैं। व्हाइटमैन एयरबेस से उड़े इन बम वर्षकों में स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, जो ईरान के एयर डिफेंस को चकमा देकर सीधा परमाणु किले के सीने में घुस जाएगी। अमेरिका का यह हमला केवल एक रोटेशन नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की वॉर पॉलिसी का फर्स्ट स्ट्राइक अलर्ट है। दुनिया थर्रा गई है। फोर्डो का भविष्य अब B-2 के निशाने पर है। नेक्स्ट खबर, तुर्की में आर्मेनिया की दस्तक, अजरबैजान को झटका। तुर्की और आर्मेनिया के दशकों पुराने जख्म पर मरहम लगने की शुरुआत हो गई है। जब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने पहली बार अंकारा जाकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की, यह दौरा शीत युद्ध के बाद पहली बार हुआ, जहां दोनों नेताओं ने दोरमा बहसे महल में लंबी बातचीत की। आर्मेनिया ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है, जबकि अजरबैजान में इस दौरे से खलबली मच गई है। आर्मेनिया भारत से पिनाका और आकाश जैसे हथियार खरीदकर तुर्की और पाकिस्तान के समर्थन वाले अजरबैजान को जवाब देने की तैयारी में है। वहीं अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव ने भी एक दिन पहले एर्दोगन से मुलाकात कर खुद को बचाने की चाल चली, लेकिन अब पूरा नक्शा बदलने वाला है। नेक्स्ट खबर, ईरान इसराइल जंग से भारत की कंपनियां फिलहाल सुरक्षित, पर तेल का झटका बढ़ा। क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा, भारत की ज्यादातर कंपनियों पर ईरान इसराइल जंग का तात्कालिक असर नहीं, पर कच्चे तेल के दाम बहा सकते हैं मुनाफे की नैया। बासमती चावल ही नहीं, खाद, हीरे और रसायन उद्योग को भी सतर्क रहने की चेतावनी। अगर तनाव लंबा खिंचा तो एयर फ्रेट, इंश्योरेंस और वर्किंग कैपिटल में बढ़ोतरी तय। क्रूड की कीमतें $73 से $76 प्रति बैरल पर। संकट बढ़ा तो कंपनियों की मार्जिन और सप्लाई चेन ताश के पत्ते बन सकती हैं। नेक्स्ट खबर, बिहार का इंजन अब अफ्रीका की ट्रेनें चलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीवान से गर्जना की, बोले अब मारहोड़ा फैक्ट्री में बना पहला इंजन अफ्रीका की पटरी पर दौड़ेगा। जो सारण जिला कभी पिछड़ा कहलाता था, वह आज इंजन एक्सपोर्ट कर रहा है। बिहार अब बनेगा भारत का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। वंदे भारत से लेकर वैश्विक ट्रेनें तक अब बिहार के दम पर दौड़ेंगी। मोदी ने बताया कि पवित्र सावन से पहले पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। बाबा हरिहरनाथ से बाबा गोरखनाथ की धरती अब सीधे जुड़ चुकी है। यही है नया बिहार। नेक्स्ट खबर, मोदी ने ठुकराया ट्रंप का डिनर न्योता, बोले पहले महाप्रभु फिर अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डिनर इनविटेशन सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर आना था। ओडिशा के बौद्ध जिले को पहली रेल सेवा की सौगात दी। श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोलने के फैसले की सराहना की, बोले यह आस्था की जीत है। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर भुवनेश्वर में जनता को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, अब विकास, विश्वास और धर्म के मार्ग पर ओडिशा दौड़ पड़ा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी F-35 या रूसी Su-57 नहीं, भारत बनाएगा खुद का फाइटर जेट। भारत अब किसी भी विदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट पर निर्भर नहीं रहेगा। न अमेरिका का F-35 और न ही रूस का Su-57। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि अब भारत अपना खुद का अत्याधुनिक AMCA फाइटर बनाएगा। 8 वर्षों में बनकर तैयार होगा देश का पहला 5th जनरेशन जेट। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिया है। HAL को भी खुले मुकाबले में उतरना होगा। रूस से आयात 40% तक गिरा। अब भारत आत्मनिर्भर रक्षा क्रांति की राह पर बढ़ चुका है। नेक्स्ट खबर, इंडिगो फ्लाइट में मचा हड़कंप, ईंधन खत्म होते ही मंगवाना पड़ा मेडे हेल्प। गुवाहाटी से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में अचानक हड़कंप मच गया। विमान में 168 यात्री सवार थे। ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। पायलट ने तुरंत मेडे कॉल भेजा। बेंगलुरु एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया। फौरन मेडिकल और फायर सर्विस की टीमें तैनात की गईं। रात 8:20 पर विमान सुरक्षित उतारा गया। पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है।
इसी हफ्ते एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर भी क्रैश हुआ था। हवाई सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठ गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का परमाणु धोखा, अमेरिका और ईरान के बीच दोहरी चाल। इजराइल और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका बन चुकी है सबसे खतरनाक दोधारी तलवार। तेहरान को खुलेआम समर्थन देने वाला पाकिस्तान पर्दे के पीछे अमेरिका को भरोसा दे रहा है कि वह ईरान को कोई सैन्य मदद नहीं देगा। पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद न्यूक्लियर छाया समर्थन से इनकार किया। जनरल असीम मुनीर वाशिंगटन जाकर ट्रंप से मिले, पर प्रेस विज्ञप्ति में ईरान के लिए समर्थन की जगह सिर्फ संघर्ष सुलझाने की बात लिखी गई। यह सब तब हो रहा है जब पाक चाहता है कि अमेरिका उसे दोबारा क्षेत्रीय कूटनीतिक खिलाड़ी माने। भारत को लेकर भी पाकिस्तान के दिल में डर है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी अगले हमले में कहीं भारत उसके न्यूक्लियर बेस पर न टूट पड़े। नेक्स्ट खबर, भारत रूस की दोस्ती में नए युग का सूर्योदय। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि भारत के साथ 2030 तक दीर्घकालिक आर्थिक गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रूस तेल और गैस के निर्यात को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। मॉस्को अब भारत के साथ मिलकर व्यापार बाधाएं तोड़ेगा, निवेश बढ़ाएगा और नए बाजार बनाएगा। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग मंच से कहा कि नई विश्व व्यवस्था उगते सूरज की तरह आ रही है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस ऐतिहासिक मंच पर भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रेल आधुनिकीकरण तक पर रूस के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कई करारों और बैठकों की कमान संभाली। रूस अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भारत के आर्थिक युद्ध का अगला मोर्चा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान का फुल फायर वार्निंग। अमेरिका के हर ठिकाने पर गिरेंगी आग। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो पारंपरिक जंग नहीं होगी, बल्कि ड्रोन, साइबर, सी मिसाइल और प्रॉक्सी गुटों से तबाही मचाई जाएगी। पेंटागन के मध्य पूर्व में कुल 29 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें कतर का अल उदेद एयरबेस सबसे बड़ा है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और यूएई में अमेरिकी अड्डों पर हमला करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह, हूती, इराकी शिया गुट अमेरिका के खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं। तेहरान ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे अमेरिकी साजिश का हिस्सा न बने। ईरान का यह मोर्चा इस बार सीधा दिल और दिमाग दोनों पर हमला करेगा। नेक्स्ट खबर, भारत ने फंसा ब्रिटेन का स्टील्थ फाइटर F-35B नहीं भर सका उड़ान। ब्रिटिश नेवी का F-35B स्टील्थ फाइटर जेट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद वहीं फंस गया। पहले फ्यूल की कमी से उतरा, अब हाइड्रोलिक फेलियर ने रोक दिया। टेक ऑफ ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से ऑपरेट हो रहे इस फाइटर को अब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से वापस भेजे जाने की तैयारी। भारतीय वायुसेना ने समय पर सपोर्ट देकर एक बड़ी दुर्घटना टाली। अब तकनीकी टीम नई रणनीति बना रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की वापसी से डरे यूरोप। मैक्रो ने राफेल को बनाया फाल। अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर से पीछा छुड़ाने को तैयार हो गया है यूरोप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने राफेल विमान को यूरोपीय सुरक्षा का प्रतीक बनाकर अमेरिकी निर्भरता को लात मार दी है। मैक्रो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूरोप को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। ट्रंप की वापसी और अमेरिका की राजनीति को खतरा बताते हुए उन्होंने F-35 के किल स्विच को लेकर भी चिंता जताई है। मैक्रो चाहते हैं कि जर्मनी, स्पेन और इटली अब फ्रांस से हथियार लें। यूरोप की सामरिक ताकत अमेरिका के भरोसे नहीं बल्कि खुद के बनाए राफेल जैसे घातक विमानों से होनी चाहिए। यह एक नई भूचाल की शुरुआत है। नेक्स्ट खबर, ईरान इसराइल युद्ध से कांपा खाड़ी। अमेरिका ने खाली किया सबसे बड़ा सैन्य अड्डा। अमेरिका ने कतर स्थित अल उदेद एयरबेस से 5 जून से 19 जून के बीच 40 से ज्यादा सैन्य विमान हटा लिए हैं। उपग्रह तस्वीरों में खुलासा हुआ कि पहले जहां C-130 और KC-135 जैसे विमान तैनात थे, अब केवल 3 बचे हैं। अमेरिका ने अलर्ट बढ़ाते हुए परिवारों को खाली करने का विकल्प भी दिया है। USS निमित्ज को खाड़ी में भेजा गया है। यूरोप में टैंकर विमान तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते में ईरान पर हमले का फैसला लेंगे। हालात बेहद विस्फोटक हैं। नेक्स्ट खबर, जापान में चावल संकट बना भारत के लिए सुनहरा मौका। जापान में चावल का भयंकर संकट, दाम दोगुने, जनता सुबह 3 बजे से लाइन में, घरेलू उत्पादन गिरा, किसान 70 साल पार कर चुके हैं। ऐसे में भारत को मिला नया मौका। जापान अब अमेरिका और कोरिया के साथ भारत से भी चावल खरीदने को तैयार। पूर्वोत्तर राज्यों की चिपचिपी किस्में जैसे जोहा और चुकुवा अब जापानी स्वाद के लिए बदली जाएंगी। व्यापार घाटा घटेगा, किसान कमाएंगे।
भारत जापान से नई कृषि दोस्ती बनाएगा। नेक्स्ट खबर, ईरान इसराइल जंग रोकने में फ्रांस की एंट्री। ईरान इसराइल जंग को रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बड़ा दांव चला है। यूरोपीय देशों ने एक नया प्लान सामने रखा है, जिसके तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तुरंत बंद करना होगा। साथ ही पश्चिम एशिया में सक्रिय उग्रवादी गुटों से समर्थन वापस लेना होगा। यह प्रस्ताव जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची के सामने रखा, लेकिन ईरान ने यूरेनियम संवर्धन छोड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भी ईरान पर दबाव बनाया है कि वह केवल नागरिक परमाणु प्रोग्राम अपनाए। तनाव के बीच अब यूरोप और अमेरिका एक साथ ईरान को कूटनीतिक घेरे में लेने की तैयारी में है। ट्रंप से भिड़ी अमेरिका की जासूस प्रमुख, ईरान परमाणु बम पर फूटा विवाद। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गैबार्ड ने ईरान को लेकर बड़ा यू टर्न ले लिया है। पहले कहा था ईरान बम नहीं बना रहा, अब बोली कुछ ही हफ्तों में बम बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दूसरी बार सार्वजनिक मंच से तुलसी को बताया गलत, कहा गलत सूचना फैलाई गई। गैबार्ड ने सफाई में मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस में आंतरिक कलह तेज, इजराइल के साथ ट्रंप की ट्यूनिंग और पक्की होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, चीन रूस का जंगी गठबंधन ट्रंप को दिया अल्टीमेटम। ईरान युद्ध में इजरायल को करारा झटका देते हुए चीन और रूस ने बनाया यूनाइटेड फ्रंट। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी भेजी है। दोनों राष्ट्रपतियों ने इजरायल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है। चीन के एयरक्राफ्ट्स के ईरान में उतरने की खबरों से भूचाल मच गया है। ट्रंप के खामेनेई को मारने की धमकी के बाद रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। चीन के एक्सपर्ट्स ने ट्रंप की विदेश नीति को मिडिल ईस्ट में तबाही की जड़ बताया है। अब मामला यूक्रेन की तरह लंबे युद्ध में बदलता दिख रहा है। अमेरिका की वैश्विक साख दांव पर है और मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है। नेक्स्ट खबर, तेहरान में कहर बनकर उतरी मोसाद की लेडी किलर, ईरान के 9 टॉप कमांडर ढेर। इसराइल की मोसाद एजेंसी की महिला जासूस कैथरीन पेरिस शेकर ने ईरान की राजधानी तेहरान में खौफ पैदा कर दिया है। बीते 8 दिनों में ईरान के 9 टॉप सैन्य कमांडर मार गिराए गए। हर बार मिसाइलें उसी इमारत पर गिरीं जहां अफसर मौजूद थे। ईरानी खुफिया एजेंसी को शक है कि फ्रांसीसी नागरिक कैथरीन ने शिया इस्लाम अपनाकर अफसरों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया। वहीं से सारी जानकारी मोसाद को भेजी गई। अब तक पकड़ी नहीं गई, पर तबाही का चेहरा बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, शाह बोले सिंधु जल समझौता कभी बहाल नहीं होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को झटका दिया। बोले सिंधु जल समझौता अब इतिहास है, भारत ने इसे फ्रीज में डाल दिया है, बहाली का सवाल ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां रद्द भले न हो, पर हम उन्हें पाइपलाइन में फ्रीज कर सकते हैं, और वो वही किया गया है। सेना के सीजफायर के बावजूद पानी की बूंद भी सरहद पार नहीं जाने देंगे। कश्मीर की नदियों का हक हिंदुस्तानियों के खेतों में बहेगा। इस फैसले से इस्लामाबाद में हड़कंप मचा है। नेक्स्ट खबर, भारत के इंजन धमाके में नया जोश, सफरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गठजोड़। सफरान ने 55वें पेरिस एयर शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को LEAP इंजन के घूर्णन इनकोनल भाग बनाने की कमान सौंप दी। मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया को ताकत मिली। फरवरी 2024 की फोर्ज्ड पार्ट्स डील और अक्टूबर 2023 के समझौते को यह करार ऊंचाई देता है। 2000 ऑर्डर अब उत्पादन में तूफान भर रहे हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा की 5 सुविधाएं गरज रही हैं। वर्षांत तक हैदराबाद में 6ठा MRO केंद्र खुलेगा। सेना नागरिक मोर्चों पर आत्मनिर्भर भारत गर्जा। नेक्स्ट खबर, चीन में कहर बनी बारिश, बाढ़ से टूटी जनजीवन की कमर। हुनान प्रांत में बुधवार रात से जारी मूसलाधार बारिश ने त्रासदी मचा दी है। लोंगशान में भूमिगत गैराज में फंसे 4 में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 230 से ज्यादा बांध उफान पर हैं। झीलें, नदियां लबालब भर चुकी हैं। 28,000 से ज्यादा लोगों को हटाया गया। बारिश के चलते जियांगशी से लेकर झांगजियाजे तक जनजीवन ठप है। सरकार ने आपदा राहत के लिए 4था आपातकालीन स्तर जारी कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान इसराइल जंग पर सोनिया गांधी का तीखा हमला। बोली मोदी सरकार ने छोड़ दिए नैतिक मूल्य। सोनिया गांधी ने इजरायल के तेहरान पर 13 जून को किए गए एयर स्ट्राइक को अवैध बताया। भारत की चुप्पी को कूटनीतिक विफलता और नैतिक परंपरा से विचलन करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कश्मीर जैसे मुद्दों पर हमेशा भारत का साथ दिया। गाजा में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत और अब ईरान पर हमला मानवता के खिलाफ है। ट्रंप पर भी बोला हमला। बोली युद्ध भड़काने वाली भाषा अपना रहे हैं, भारत को अब चुप नहीं रहना चाहिए।
तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के झूठे मिसाइल खेल पर FATF की सख्त चेतावनी, भारत ने दिखाई दुनिया को असलियत। पाकिस्तान के झूठे दस्तावेज और दोहरे इस्तेमाल वाले मिसाइल पार्ट्स की करतूत को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सीधी चेतावनी दी है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए ऑटोक्लेव जैसे सेंसिटिव सामान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। 2020 में भारत ने इसकी खेप पकड़ी थी। इन पार्ट्स का लिंक पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से है। FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की है, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी। भारत ने पक्के सबूतों के साथ पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की मुहिम छेड़ दी है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय फंड और निवेश से हाथ धोना पड़ सकता है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया में बड़ी कार्रवाई, 3 अधिकारी हटाए गए, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। TGCA ने एयर इंडिया की पोल खोल दी है। 2 फ्लाइट्स ने 10 घंटे की सीमा लांघी। बेंगलुरु से लंदन की उड़ानों में नियम तोड़ा गया। 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत हटाया गया। टाटा समूह की कंपनी पर भारी संकट। DGCA ने चेतावनी दी है कि जवाब न मिला तो एयरलाइन का लाइसेंस भी जा सकता है। अब मुख्य संचालन अधिकारी निगरानी करेंगे। इंटरनल जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं। पूरा ऑपरेशन सिस्टम सवालों में घिर गया है। नेक्स्ट खबर, इसराइल ईरान जंग के 9वें दिन ट्रंप की 2 टूक, भारत का ऑपरेशन सिंधु शुरू। इसराइल ईरान जंग 9वें दिन में दाखिल हो गई है। इसराइल ने चेताया लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा यह इतिहास का सबसे जटिल ऑपरेशन है। वहीं ईरान ने क्लस्टर बम से हमला कर बीयरशेवा को दहला दिया। अब तक 657 ईरानी और 25 इसराइली मारे जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान यूरोप नहीं अमेरिका से बात करना चाहता है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान से 290 छात्रों को पहली फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट खबर, पानी बंद होते ही सूख गया पाकिस्तान। भारत के सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगाने से पाकिस्तान का दम घुटने लगा है। नदियों का जलस्तर 20% गिरा है। सिंधु और झेलम पर बने डैम डेड लेवल पर पहुंच गए हैं। कराची से लाहौर तक खेत सूख गए हैं। कपास और मक्का की पैदावार 30% तक गिरी है। गेहूं की पैदावार भी 9% टूट गई है। पाकिस्तानी सरकार ने 4 चिट्ठियां लिखकर भारत से संधि बहाल करने की भीख मांगी, लेकिन विश्व बैंक तक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान बौखलाहट में युद्ध की धमकी दे रहा है। नेक्स्ट खबर, बाराबंकी से निकली थी क्रांति की चिंगारी, जिसने ईरान को बना दिया इस्लामिक रिपब्लिक। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी की जड़ें भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में थीं। उनके दादा सैयद अहमद मुसवी 19वीं सदी में यहीं से इराक के नजफ गए थे। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आध्यात्मिक सफर जिसने ईरान में इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया। 1969 में खुमैनी ने शाह को सत्ता से उखाड़ फेंका। आज जब पश्चिम एशिया फिर जल रहा है, तब बाराबंकी की मिट्टी में बोया गया विश्वास एक बार फिर दुनिया को झकझोर रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान का परमाणु फतवा निकला सबसे बड़ा झूठ। दुनिया को अंधेरे में रखकर बना डाली बम की तैयारी। ईरान ने जिसे खामेनेई का फतवा बताकर दुनिया को बहलाया, वह दरअसल एक राजनीतिक छलावा था। ना तो वह धार्मिक आदेश था और न ही स्थायी रोक। इस्लामिक रिपब्लिक ने बातचीत के दौरान इसी फतवे की आड़ में यूरेनियम का जखीरा जमा किया। IAEA की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि तेहरान के पास अब 9 बमों जितना संवर्धित यूरेनियम है। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि परमाणु परीक्षण 1 हफ्ते में हो सकता है। यह फतवा नहीं बल्कि परमाणु हथियार छुपाने की चाल थी। नेक्स्ट खबर, सीमा पर बंदूक की नोक पर मुसलमानों की कथित धक्का मुहिम। गार्जियन रिपोर्ट का दावा है कि भारत के सुरक्षा बल हजारों भारतीय मुसलमानों को अवैध बांग्लादेशी बताकर आधी रात में सीमा पार धकेल रहे हैं। BSF के धमकी भरे फायर शॉट के बाद बुजुर्ग और महिलाएं नदियां जंगल पार कर बांग्लादेश पहुंचाई गईं। ढाका ने 200 से ज्यादा लोगों को दस्तावेज देखकर वापस लौटाया। असम, दिल्ली, गुजरात में छापे तेज। मानवाधिकार संगठन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बता रहे हैं। डर और दहशत का माहौल है। नेक्स्ट खबर, भारत का ऑपरेशन सिंधु बना गेम चेंजर। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की साजिश नाकाम। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने जबरदस्त कूटनीतिक दांव चला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत न सिर्फ अपने नागरिकों को
बल्कि नेपाल और श्रीलंका के फंसे नागरिकों को भी ईरान से निकाल रहा है। नेपाल ने खुद भारत से मदद मांगी थी। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर जो गठजोड़ बना रहे थे, भारत ने नेपाल श्रीलंका को साध कर उस साजिश की जड़ें हिला। 3. नेपाल के 16 नागरिक ईरान में फंसे हैं और 5 जेल में हैं। श्रीलंका के हजारों नागरिक ईरान में रहते हैं। चीन की नजर दक्षिण एशिया पर थी, लेकिन भारत की इस चाल से ड्रैगन बौखला गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने भारत से मांगा साथ, इसराइल पर जताया कड़ा एतराज, पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। तेहरान पर इसराइली मिसाइलों की बारिश के बीच ईरान ने भारत से खुलकर मांग की है कि वह इसराइल की सैन्य आक्रामकता की निंदा करे। ईरानी राजनयिक मोहम्मद जवाद हुसैनी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ का नेता है, उसे चुप नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को भी चेताया कि वह ईरान के हितों को नुकसान न पहुंचाए। ट्रंप और असीम मुनीर की गुप्त बैठक को लेकर नाराजगी जताई गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने का संकेत भी दिया गया, जिससे वैश्विक तेल बाजार हिल सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन को लेकर अमेरिका ने बदला रुख, शशि थरूर ने भारत को दी रणनीतिक चेतावनी। शशि थरूर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और चीन की दुश्मनी से भारत को सबक लेना चाहिए। डेविड शैम्बो की किताब में बताया गया है कि अमेरिका अब चीन को दुश्मन मान चुका है। व्यापार से लेकर वीजा और छात्रों तक पर शिकंजा कसा गया है। शी जिनपिंग के आक्रामक रुख और ट्रंप की कड़ी नीति से यह टकराव और गहराया है। भारत को अब न अमेरिका जैसा बनना है, न चीन जैसा, बल्कि अपनी रणनीति खुद गढ़नी है। चीन की हरकतों से सावधान रहना होगा, वरना भविष्य पर भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने ईरान इसराइल जंग में खेला तगड़ा दांव। ईरान इसराइल युद्ध के बीच पुतिन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उन्होंने नेतन्याहू से वादा ले लिया है कि ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट में काम कर रहे रूसी इंजीनियर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। साथ ही ट्रंप से भी बातचीत कर दी गई है। पुतिन ने दोनों देशों को शांति प्रस्ताव भेज दिया है। रूस अब खुद को युद्ध का तटस्थ मध्यस्थ साबित करने में जुटा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में संसद से टूटी एकता, शहबाज के अपने बोले देश तोड़ दो। पाकिस्तान की संसद में मचा भूचाल। शहबाज शरीफ की पार्टी के मंत्री ने खैबर से हाजरा को अलग करने की मांग ठोकी। वहीं बिलावल की पीपीपी ने पंजाब से दक्षिण पंजाब को अलग राज्य बनाने का ऐलान कर दिया। देश के सबसे बड़े प्रांत पंजाब और सबसे अशांत खैबर को बांटने की बातें अब संसद में गूंज रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ने पाकिस्तान को घर में ही जला दिया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान की धरती पर दहाड़ा इजरायली कहर, इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया गया। ईरानी सेना के 3 बड़े कमांडर जमींदोज। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, इजराइल अब रुकने वाला नहीं, यह जंग अब जीत की ओर बढ़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के झज्जर में पहुंची नेपाल की ज्वाइंट सेक्रेटरी। जल जीवन मिशन से गांवों में बदलाव का लिया जायजा। पानी को शुद्ध करने की भारत की तकनीक को बताया। गेम चेंजर, भारत और नेपाल के रिश्तों में एक और मजबूत कड़ी जुड़ गई। नेक्स्ट खबर, ईरान ने इजराइल के शहरों पर दागे मिसाइल। हाइफा में 23 लोग घायल, जिनमें 3 की हालत गंभीर। ईरान ने कहा अगर इजराइल हमला रोके तो बातचीत के लिए तैयार हैं, वरना हर वार का मिलेगा दुगुना जवाब। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों का चेहरा बना महमूद खलील 3 महीने बाद रिहा। प्रदर्शन में भाग लेने का लगा था आरोप। रिहाई के बाद खलील ने कहा दुनिया अब सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकती। नेक्स्ट खबर, डीजीसीए ने एयर इंडिया पर गिराई गाज। 3 बड़े अफसरों को हटाने का आदेश, 10 दिनों में मांगी गई पूरी रिपोर्ट। साथ ही आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी तुरंत शुरू करने के निर्देश। एयर इंडिया में बड़े स्तर पर होगी जवाबदेही की जांच। नेक्स्ट खबर, दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना का बड़ा ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। रॉकेट लॉन्चर और हथियारों के जखीरे ध्वस्त। इजराइल ने कहा समझौते के बावजूद बढ़ रही थी आतंकी गतिविधियां, अब सब कुछ साफ कर दिया गया। नेक्स्ट खबर, चीन में अब इंटरनेट पर भी आएगा राष्ट्र का शिकंजा। शी जिनपिंग ला रहे नेशनल इंटरनेट आईडी सिस्टम। सरकार कह रही स्वैच्छिक योजना, लेकिन जानकारों को है शक, झूठ बोलने पर सोशल अकाउंट बंद करने की तैयारी। इंटरनेट की आजादी पर फिर से भारी सेंसरशिप। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में फलस्तीन समर्थकों की बड़ी घुसपैठ। आरएफ ब्राइज नॉर्टन एयरबेस पर 2 विमानों को पहुंचाया। नुकसान जांच में जुटी ब्रिटिश सरकार। फिलहाल विमानों को गंभीर नुकसान से बचा लिया गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर,
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की योजना पर अमेरिकी कोर्ट ने मारी कैंची। हार्वर्ड। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की योजना पर अमेरिकी कोर्ट ने मारी यूनिवर्सिटी को राहत। विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाने की योजना पर लगाई रोक। अब अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में फिर से पढ़ सकेंगे विदेशों के होनहार छात्र। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की 83 साल पुरानी सरकारी आवाज ऑफ अमेरिका पर बंदी की तलवार। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक झटके में 639 पत्रकारों को निकाला। मार्च से अब तक 1400 कर्मचारियों की रोजी गई। इतिहास के सबसे बड़े मीडिया सफाई से प्रेस आजादी पर भूचाल। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। दलील दी कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध टाल दिया, मगर ट्रंप बोले मैं पहाड़ हिला दूं तब भी स्टॉकहोम वाले इनाम नहीं देंगे। दक्षिण एशिया की सियासत में यह प्रस्ताव भूचाल से कम नहीं। नेक्स्ट खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2029 के आम चुनाव पर कहा, अब तक जो देखा वह मात्र न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होना बाकी। गडकरी बोले पार्टी जिसे जहां खड़ा करेगी वही करूंगा। संकेत साफ, भारतीय राजनीति की अगली पटकथा धमाकेदार मोड़ लेने वाली। नेक्स्ट खबर। ईरान इसराइल संघर्ष की आंच तुर्की तक पहुंच गई है। एर्दोआन ने ऐलान कर दिया है कि अब मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का उत्पादन कई गुना बढ़ेगा। एयर डिफेंस को फौलादी बनाया जाएगा। तुर्की अब युद्ध के लिए तैयार हो रहा है ताकि कोई भी देश आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। नेक्स्ट खबर। इंडियन नेवी के ऑपरेशन सिंधु की धमाकेदार वापसी। ईरान से 2 बैच में 407 भारतीय स्वदेश लौटे। इनमें 190 कश्मीरी छात्र भी शामिल। किसी ने वंदे मातरम गूंजाया, किसी ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। समूचे देश में राहत और गर्व की लहर दौड़ी। नेक्स्ट खबर। लॉस एंजलिस हिंसा पर रिपब्लिकन नेता जेडी वेंस का विस्फोट। डेमोक्रेट्स को बताया दंगों का जिम्मेदार। सीनेटर एलेक्स पेडिला पर भी साधा निशाना। अवैध प्रवासियों पर छापे के बाद शहर जल उठा। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स तैनात किए। सड़कें युद्ध क्षेत्र में बदल गईं। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के उस बयान को सिरे से नकारा जिसमें कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। ट्रंप बोले मेरी खुफिया रिपोर्टें बिल्कुल ठीक थीं। हुक्मरानों की तर्जनी पर चलने वाला तेहरान अब भी परमाणु खेल खेल रहा है। नेक्स्ट खबर। युद्ध का दंश झेल रहे मासूमों पर कहर। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में खुलासा। संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों पर अत्याचार की घटनाएं 25% बढ़कर 41,370 हुई। पिछले साल केवल गाजा में 1,259 नन्ही जानें बुझ गईं। दुनिया स्तब्ध। नेक्स्ट खबर। एयर इंडिया हादसे के बाद डीजीसीए ने दिखाई सख्ती। त्रिपुरा एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बर्ड फ्री जोन बनाने की सिफारिश। एयरलाइन के अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ। नोटिस। अहमदाबाद दुर्घटना के बाद से उड़ानों की सुरक्षा पर चौकसी बढ़ी। आसमान में परिंदों पर भी लगेगा पहरा। नेक्स्ट खबर। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर करारा पलटवार किया। बोले उनकी शिवसेना को असली कहना वैसा ही है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी को रामदास अठावले की पार्टी बताना। आरोप लगाया कि अमित शाह के दबाव और धनबल से मिली उनकी गद्दी अस्थायी है। दिल्ली में परिवर्तन होते ही सिंहासन लुढ़क जाएगा। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा वार किया। बोले अमेरिका दोस्ती तभी तक निभाता है जब तक उसे फायदा मिलता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाना दिखाता है कि वॉशिंगटन स्वहित के लिए सब कुछ करता है, बाकी देशों की परवाह शून्य है। नेक्स्ट खबर। आप नेता अनुराग ढांडा ने भारतीय जनता पार्टी पर गरजते हुए कहा, दिल्ली की भाजपा सरकार ने 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया। बावजूद इसके पूरी दुनिया मानती है कि आपके 10 साल में बने उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों ने शिक्षा क्रांति रोपित की। कोई फर्जी प्राथमिकी इस सच्चाई को ढक नहीं सकती। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर तंज कसा। बोले यह असेंबल्ड इन इंडिया बनकर रह गया है। पिछले 10 साल में विनिर्माण सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। बेरोजगारी उच्चतम बिंदु पर है। नरेंद्र मोदी केवल नारे उछाल रहे हैं। देश को ठोस उद्योग नीति और रोजगार क्रांति चाहिए। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम के तट पर योगाभ्यास करते हुए कहा, तनाव से जूझ रही दुनिया के लिए योग एक पॉज बटन जैसा है। इस वर्ष 191 देशों के 1300 स्थलों पर कार्यक्रम गूंजे। सनातन ज्ञान ने वैश्विक मंच पर शांति और संतुलन का संदेश फैलाया। नेक्स्ट खबर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने शुरू की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री। थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों को जीवनदान देने वाली
यह पहल रक्तदान व्यवस्था को नई दिशा देगी। विशेषज्ञ बोले, अब किसी भी कोने में दुर्लभ ब्लड ग्रुप खोजा जाना पहले से कहीं अधिक सुगम होगा। नेक्स्ट खबर, योग दिवस ने रचा अनोखा इतिहास। पिछले 10 साल में बने 10 विश्व रिकॉर्ड पहल 191 देशों तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डल झील से न्यूयॉर्क तक आसन लगाकर सांस्कृतिक शक्ति का परचम लहराया। भारत ने विश्व बिरादरी को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित किया। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना की राजनीति में मचा घोटालों का भूचाल। बीआरएस सरकार पर लगे फोन टैपिंग के गंभीर आरोपों की जांच में अब केंद्रीय राज्य मंत्री बांदी संजय होंगे मुख्य गवाह। सीबीआई जांच की मांग से दिल्ली तक मच गया है हड़कंप, लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंच चुकी है यह जासूसी की आंधी। नेक्स्ट खबर, मानसून की गड़गड़ाहट ने पूरे देश को घेरा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। आसमान से आफत बरसने को तैयार। बाढ़, जल भराव और आकाशीय बिजली से सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग अलर्ट मोड पर। नेक्स्ट खबर, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर जांच की आंच। बीएमसी और फॉरेस्ट विभाग की टीम ने शुरू की जांच। नियमों के उल्लंघन और 2 मंजिला अवैध निर्माण की शिकायत ने प्रशासन को हिला दिया। क्या मन्नत पर कड़का पड़ेगा? सरकारी हंटर। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग ने जारी किया नया फरमान। चुनावी फोटो और वीडियो अब 45 दिन बाद होंगे डिलीट। कांग्रेस ने उठाई आपत्ति, बोली यह लोकतंत्र की निगरानी को खत्म करने वाली साजिश। डिजिटल सबूतों की सफाई पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बड़े ड्रग कार्टेल पर जल्द गिरेगा। कानून का कहर बीते 6 वर्षों में बना लिया गया है मजबूत ढांचा, अब नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमृतसर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। धर्मा संधू नामक आतंकी यूनाइटेड किंगडम से कर रहा था ऑपरेशन। रिंदा गैंग की शह पर मंगवाए गए थे हथियार। एक को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को दी बड़ी कामयाबी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सरकार लाने जा रही है फेक न्यूज पर सबसे सख्त कानून। झूठी खबर फैलाने पर होगा 7 साल तक का जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। सोशल मीडिया पर गलत सूचना देने वालों की अब खैर नहीं। कानून बनने के बाद अफवाहें होंगी बंद। नेक्स्ट खबर, उपेंद्र कुशवाहा को धमकाने वाला निकला। उनका ही समर्थक सीवान से गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया कि एनडीए से अलग न हो जाए, इसलिए दी थी धमकी। राजनीतिक वफादारी अब बन चुकी है डराने की रणनीति। पुलिस कर रही है गहन पूछताछ। नेक्स्ट खबर, पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत ने आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को बताया सकारात्मक संकेत। बोले मुनीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलना चाहिए, तभी सुधर सकते हैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते। गुप्तचर प्रमुख की यह टिप्पणी बनी चर्चा का विषय। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग ने कहा पोलिंग सेंटर की फुटेज सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इससे मतदाताओं की सुरक्षा को खतरा है। राहुल गांधी का पलटवार, बोले जिससे जवाब चाहिए वही सबूत मिटा रहा है। यह पूरी चुनावी प्रक्रिया बन गई है एक मैच फिक्सिंग का खेल। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर अब लोहे का शिकंजा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ऐलान किया कि 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर बूंद भर ईंधन नहीं मिलेगा। नियम जल्द ही समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू होगा। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि पार्टी टिकट उन्हीं को मिलेगा जो योग में निपुण है। उत्तर प्रदेश के 58 वर्ष के जिला मजिस्ट्रेट ने मंच पर शीर्षासन कर जता दी तैयारी। योग दिवस पर मुस्लिम महिलाओं के सामूहिक आसन ने भाईचारे की नई तस्वीर पेश की। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का विस्फोटक दावा। बोले मजीठिया परिवार ने जनरल डायर को जलियांवाला कांड के बाद रात्रिभोज कराया था और सम्मान स्वरूप सिरोपा भी दिया। सुखबीर और हरसिमरत के साथ मजीठिया की संपत्ति विवाद की आग पर सियासी घी पड़ गया है। नेक्स्ट खबर, दवा नियामक की रपट ने हिला दिया हेल्थ सेक्टर। हिमाचल प्रदेश में बनी 50 दवाएं मानक से नीचे पाई गईं। देश भर से लिए गए 186 सैंपलों में फेल की मुहर लगी। मरीजों के लिए खतरे की घंटी और फार्मा उद्योग पर भरोसे का बड़ा संकट। नेक्स्ट खबर, मराठी अस्मिता पर गरजे आदित्य ठाकरे। बोले भाषा थोपी गई तो उठेगा जोरदार विरोध। शिवसेना उद्धव गुट ने भाजपा पर मराठी संस्कृति दबाने का आरोप जरा। राज ठाकरे ने भी समर्थन किया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी कि हिंदी थोपने का कोई इरादा नहीं, फिर भी सियासत उफान पर। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 60वें जन्मदिन पर रचा इतिहास। 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी बने। सेवा विस्तार के नियम 3 की छतरी ने दी अनोखी ताकत। नौकरशाही के गलियारों में चर्चा तेज की अनुभव का वज्र किस उच्च पद पर अगला प्रहार करेगा। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनावी रण में नीतीश कुमार का बड़ा दांव। सामाजिक सहायता पेंशन को 3 गुना उछालते हुए 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक कर दिया। वृद्धों और दिव्यांगों के चेहरों पर आई चमक। विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया, मगर लाभार्थियों में जबरदस्त उत्साह। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मौसम ने डाला ब्रेक। चित्तौड़गढ़ के मुख्य आयोजन में 15 मिनट बाद ही बरखा ने पंडाल उड़ाया। आयोजन स्थल बदले गए। रस्सी के सहारे हवा में लटकी नन्ही साधिका ने योगाभ्यास कर भीड़ को रोमांचित किया। संयम और साहस के इस संगम ने तालियां बटोरी। नेक्स्ट खबर, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने केंद्र की उस पहल का स्वागत किया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के प्रशिक्षण के दौरान कॉपीराइट संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे गए। संगठन ने कहा, रचनात्मकता के अधिकार के साथ तकनीकी क्रांति का संतुलन बनाना ही डिजिटल युग की असली कसौटी है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के खर्च के आंकड़े चौंकाने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने 1494 करोड़ रुपए झोंके, जबकि कांग्रेस ने 620 करोड़ पर ब्रेक लगाया। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने खर्च का ब्यौरा देरी से सौंपा। पैसों की यह होड़ लोकतंत्र की महंगी लड़ाई उजागर करती है। नेक्स्ट खबर, देहरादून में दिव्यांग बच्चों की स्वर लहरियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भावुक कर दिया। जन्मदिन पर गाए मधुर गीत सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मंच पर खड़ी महामहिम ने कहा, इन बच्चों के कंठ में स्वयं मां सरस्वती बसती है। दर्शकों का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। नेक्स्ट खबर, केरल राजभवन ने साफ किया कि राज्यपाल ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग नहीं की। कुछ मीडिया रिपोर्टों में उग्र विरोध प्रदर्शनों के कारण अतिरिक्त सुरक्षा का दावा किया गया था। राजभवन ने इसे आधारहीन बताया। विपक्ष पर अफवाहें फैलाकर माहौल गरमाने का आरोप लगाया। अब राजनीतिक बयानों की जंग तेज हो गई। नेक्स्ट खबर, सिंधु झेलम और चिनाब के पानी पर फिर सियासी तूफान उठा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पंजाब को हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, पंजाब का भी वैध हक है। उत्तरी राज्यों के बीच पानी की जंग ने नया मोड़ ले लिया। समन्वय की चुनौती गहराई। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी ने खुलासा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका आने और भोजन करने का निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पहले उन्हें महाप्रभु की धरती पर जाना है। कूटनीतिक सौहार्द और सांस्कृतिक आस्था की यह कहानी सुर्खियों में छा गई। नेक्स्ट खबर, भोपाल एसटीएफ ने बहुराज्यीय निवेश ठगी का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली से 2 शातिरों को पकड़ा। 7 राज्यों के निवेशकों से 2283 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। 8% मासिक रिटर्न का झांसा दिया जाता था। गिरफ्तारी के बाद पीड़ितों में राहत की लहर दौड़ी। आर्थिक अपराध शाखा सतर्क। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्रालय को भेजे पत्र और विरोध के बाद केंद्र सरकार ने यू टर्न लेते हुए कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे को संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा की अनुमति दे दी। प्रारंभिक रोक ने राज्य सरकार बनाम केंद्र की तनातनी को बढ़ाया था। अब वीसा मोहर लगते ही तकनीकी मिशन आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया की 2 उड़ानें पटना तो पहुंची पर यात्रियों का लगेज नहीं आया। एयरलाइन ने रनवे छोटा होने और मूसलाधार बारिश को वजह बताया। बैगेज अगले दिन भेजने का वादा किया। यात्रियों में भारी नाराजगी फैल गई। टीजीसीए ने घटना पर रिपोर्ट तलब कर सेवा मानकों की जांच तेज कर दी। नेक्स्ट खबर, फ्लोरिडा में फाइबर ऑप्टिक लाइन कटने से मुख्य रडार कुछ समय के लिए बंद हो गया। बैकअप प्रणाली ने समय पर कमान संभाली। 5 राज्यों के आसमान में दर्जनों विमानों को सुरक्षित दिशा निर्देश मिलते रहे। एक संभावित विमान हादसा टल गया। जांच एजेंसियां कटाव के कारण की तहकीकात कर रही हैं। नेक्स्ट खबर, इजरायल के साथ युद्ध के बीच ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के दशक पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे हैं। उन्होंने भारतीय नेता नेहरू की पुस्तक की प्रशंसा की और खुद को शरारती विद्यार्थी बताया। महिलाओं की शक्ति पर दिए विचारों ने कट्टरपंथियों के खेमे में हलचल बढ़ाई। समर्थन और विरोध की आवाजें गूंज रही हैं। नेक्स्ट खबर,
अजरबैजान की अदालत ने 7 पत्रकारों को विदेशी मुद्रा की तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला बताया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कड़ी निंदा की। काकेशस के इस तेल समृद्ध देश में प्रेस और सत्ता के टकराव ने नया संकट खड़ा कर दिया। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।